Mode of asexual reproduction is budding. Budding. Now, what should be the definition of budding? It is a mode of asexual reproduction. A mode of asexual reproduction. उसको asexual नहीं पढ़ना चाहिए, asexual पढ़ना चाहिए. A mode of asexual reproduction in which a small part of the body, a small part of the body of a parent organism grows out as a bud and फिर क्या होती है, डिटैच हो जाती है, which then detaches from the parent organism and becomes a new organism. And examples are यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग किस में होती है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग होती है यीस्ट में. और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग किस में होती है? तो हाइड्रा में होती है. कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि यूनिसेल्युलर में बडिंग का एग्जांपल बताओ, कभी बोलेंगे मल्टीसेल्युलर में बडिंग का एग्जांपल बताओ. तो बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा. रिमेंबर, हाइड्रा में बडिंग भी होती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. और हाइड्रा में एक और चीज हमने पढ़े थे, रीजनरेशन भी होता है. हाइड्रा कितनी महान है, हालांकि बहुत लहान है ना. 0.5 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर की होती है हाइड्रा, लेकिन उसमें बडिंग भी हो सकता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और उसमें रीजनरेशन भी हो सकता है. तो यूनिसेल्युलर में पहले हाइड्रा में देख लेते कैसे होता है. हैव यू एवर सीन हाइड्रा इन बुक? हाइड्रा इज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है हाइड्रा, और उसकी स्पेशलिटी ये होती है. अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो है ये सिर्फ याद रखना, काम का नहीं आपके ज्यादा. ये आपको डाइवर्सिटी चैप्टर जो 9th स्टैंडर्ड में था उसमें था ये, लेकिन कैंसल्ड हो गया था. कैंसल्ड हो गया था. तो हाइड्रा जो है ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब इसकी 2 लेयर्स होती है, जर्म लेयर्स. इसके पेट में एक सिलेंडर होता है. दिस इज इट्स डाइजेस्टिव कैविटी. यहाँ पे वो खाना हजम करती है खा के, और ये उसका माउथ होता है गोल ऊपर से, और उसके मुंह के पास में से हाथ रहते हैं, और ये हाथ को कहते हैं टेंटेकल्स. वो 10 नहीं रहते, बहुत सारे रहते, फिर भी उसको टेंटेकल्स कहते हैं. और टेंटेकल्स पर ऐसे इंजेक्शंस लगे रहते हैं, और ये इंजेक्शंस फेंक के मार सकती है हाइड्रा. और ये इंजेक्शन अगर हमको फेंक के मार दे तो हमको चुभ जाएगा और हमको खुजली होना चालू हो जाएगी. तो हाइड्रा नहीं, डेथ नहीं होती अपनी, इतना छोटे पॉइजन से अपने को कोई इफेक्ट नहीं होता, बट खुजली होने लग जाती है. यूट्यूब पे एक वीडियो, एक आदमी स्विमिंग कर रहा, हाइड्रा ने उसको पिच करके फेंक के मारी और वो यूं करके भाग गया वो. हाँ, तो ये हाइड्रा है. और सी, हाइड्रा में बडिंग होती है. कैसे बडिंग होती है? ड्यू टू रिपीटेड सेल्यूलर डिवीजन, माइटोसिस बोलते हैं उसको, सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन होने से यहाँ पर एक बर्ड पैदा हो जाती है. अ बर्ड ग्रोज. ये क्या है अभी? बर्ड. एंड देन सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. एक सेल के 2 सेल्स, 2 सेल के 4 सेल्स, 4 के 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. ऐसे नंबर ऑफ सेल डिविजन होते बहुत सारे. तो नए नए सेल्स बनते हैं, और नए नए सेल्स बनने से एक मिनिएचर हाइड्रा बन जाती है. एंड द डाइजेस्टिव कैविटी of the parent hydra
ये कौन सी है? ये पेरेंट हाइड्रा है। और ये कौन सी है? डॉटर हाइड्रा है। तो दोनों की डाइजेस्टिव कैविटी जॉइंट होती है। जो पेरेंट हाइड्रा जो खाना खाएंगी वो डॉटर को भी मिलेगा। ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसा ही होता है। जब कोई वुड बी मदर, प्रेग्नेंट मदर खाना खाती है तो उसका खाया हुआ खाना बच्चे चाइल्ड को भी मिलता है, बच्चा बच्ची जो भी हो उसको भी मिलता है। तो पेरेंट हाइड्रा जो खाना खाएंगी शिकार करके, वो खाना डॉटर हाइड्रा को भी मिलेगा। एंड आफ्टर सम टाइम डॉटर हाइड्रा का भी मुंह बन जाएगा। डॉटर हाइड्रा का भी मुंह बन जाएगा, उसके भी टेंटेकल्स वगैरह आ जाएंगे और फिर वो बोलेंगे मम्मी मम्मी आई कैन नाउ लिव इंडिपेंडेंटली। तो उसकी डाइजेस्टिव कैविटी सील हो जाएंगी मम्मी की, एंड डॉटर हाइड्रा अलग निकल के टूट के उसका खुद का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जिएगी, उसकी खुद की एक अलग जिंदगी जिएगी। तो दिस इज बर्डिंग इन हाइड्रा। ये हाइड्रा के बच्चे हैं, ठीक है। ये हाइड्रा में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह बर्डिंग होती है। एक बर्ड आती है, नया सेल डिवीजन, सेल 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 बहुत सारे बनते हैं, पूरी मिनिएचर हाइड्रा बन जाती है, पिल्लू हाइड्रा। और पिल्लू हाइड्रा फिर मम्मी की डाइजेस्टिव कैविटी से टूट जाती है। फिर अब मम्मी से डाइजेशन नहीं चाहिए उसको खाना, अब वो खुद का खाना खुद खा सकती है। और फिर बर्डिंग इन यीस्ट। ये एक यीस्ट सेल है। हम क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर वाटर लेंगे और उसमें 10 ग्राम शुगर डालेंगे, दोनों को मिला लेंगे तो एक शुगर सोल्यूशन हो जाएगा, शरबत। और मैंने आपसे पहले कहा जब भी रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है एनर्जी की। तो अगर यीस्ट को 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर मिल जाए, उसका सोल्यूशन हो जाए, और उसमें हम ड्राई यीस्ट पाउडर लेके आएंगे या यीस्ट ग्रैन्यूल्स लेके आएंगे बेकरी शॉप से, है ना, बेकरी से जाकर हम यीस्ट लेके आएंगे, यीस्ट ग्रैन्यूल्स, और वो डाल देंगे हम इसके अंदर वो शुगर सोल्यूशन में। और फिर उसमें के 1-2 बूंद लेंगे पानी के और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वी विल सी कि ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये कौन है, पेरेंट यीस्ट, पेरेंट यीस्ट सेल है ये। फिर ये क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। एक न्यूक्लियस टूट के कितने न्यूक्लियर बनेंगे, 2, है ना। पहले ऐसा है तो फिर न्यूक्लियस भी ऐसा बनेगा, फिर 2 न्यूक्लियर बन जाएंगे, और ये फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा बर्ड आ जाएंगे इसके ऊपर, बर्ड। और ये न्यूक्लियस बर्ड में चला जाएगा, फिर ये इसमें रहेगा और ये बर्ड में एक न्यूक्लियस होगा। आफ्टर सम टाइम बर्ड अलग हो जाएंगे। और कभी कभी तो बर्ड मम्मी से चिपकी हुई रहती है और वो खुद एक बर्ड बनाना चालू कर देती है, वो खुद एक बर्ड बनाना चालू कर देती है। और मैंने आपसे कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ये है कि इसमें कम टाइम में होता है, ये बहुत फास्ट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है और इसमें वेरिएशंस, डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें वेरिएशंस ज्यादा नहीं आते, सिर्फ थोड़े से वेरिएशंस आते हैं। और वो भी कहाँ आते हैं, डीएनए कॉपी होते समय एरर होता है। और डीएनए कॉपी कैसे होता है मैंने एक बार समझाया था, है ना, एक क्लास में अपन ने पढ़े थे डीएनए कॉपी कैसे होता है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब मैं पढ़ूंगा आपको एक ये क्या कहते हैं, कौन सी बुक बोले इसको, एस चंद से आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ बर्डिंग। दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं उल्टा दिखता है लेकिन बाद में सीधा हो जाता है। दिस इज बर्डिंग इन हाइड्रा, नहीं सीधा ही दिखता है इसमें। एंड दिस इज ड्राई यीस्ट पाउडर। आप लोग भी देखो, यीस्ट पाउडर खरीद लेना ना दुकान से यीस्ट, फिर उसको मैदे में पानी मिला के ब्रेड वगैरह बना लेना घर पे। सो दैट वाज द टॉपिक। बंद कर देते हैं।